नमस्कार दोस्तों। आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है महाराज अनिरुद्धाचार्य। मैं इन्हें प्रणाम करता हूं और आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आखिर ये विवादों में क्यों रहते हैं। अभी इनका एक विवाद बहुत हाईलाइट चल रहा है। इन्होंने इलाहाबाद जस्टिस को जो है बहुत उल्टा सीधा बोला है। कहा उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और नरसिंह भगवान अगर आ गए तो उनका पेट फाड़ देंगे, इस तरीके से। पहली बात तो मैं इन सबको दरकिनार करते हुए एक बात मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को कि संत को क्या ऐसी भाषा शोभा देती है? आए दिन यह विवादों में रहते हैं, चाहे वहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, चाहे वहां रुद्राचार्य हो। आपको जो ज्ञान देना है आप दीजिए। आप इस तरीके से भड़काऊ बयान क्यों देते हैं? कोई जस्टिस बना है तो अपने काबिलियत के दम पर बना है, और जो सरकार है, जो भारत सरकार है, उन्हें ऐसे तो जस्टिस नहीं बना दिया। आप तो छठवीं फेल हैं महाराज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप छठवीं फेल हैं और आप जो है एक जस्टिस के बारे में इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं? आप अपना धर्म का काम अलग करिए। आप जो है न्यायपालिका में क्यों दखल अंदाजी करते हैं? आपको जो करना है करिए। आपको लोगों को अच्छा बताना है अच्छा बताइए, बुरा बताना है बुरा बताइए, लेकिन आप जो है जस्टिस के ऊपर इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते कि आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आपने देखा खजुराहो में जो विष्णु भगवान की मूर्ति थी, खंडन को लेकर के, उसके बनवाने को लेकर के मामला चल रहा था, और वही मामले में जो है बी आर गवई ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि भगवान को जो है खुद अपना काम कर लेना चाहिए, ऐसे मामले कोर्ट में लेके न आए। उनका कहने का मतलब था यह कोर्ट में लाने लायक मामला नहीं है। जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, इसे खुद ही वहां निपटारा कर लेना चाहिए, ऐसे मामले कोर्ट में ना लाए जाएं। उनका कहने का मतलब ये था। लेकिन अनुरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि जो है, जो हमारे स्क्रीन पे आप महाराज देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आपसे यह सब नहीं हो रहा है तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। आप जो है अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके ऊपर जो नरसिंह भगवान आ जाएंगे, आपको पेट फाड़ देंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक बात हकीकत बताना, ईमानदारी से बताना, क्या आप किसी ने भगवान को देखा है? और अगर आप महाभारत देखते हैं, महाभारत देख लीजिएगा आप उठा के, वहां पे भगवान जो है, कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं कण कण में हूं, मैं हर एक व्यक्ति में हूं, हर एक प्राणी में हूं, हर जगह में हूं, मैं पत्ती में हूं, पेड़ में हूं। भगवान ये कहते हैं, जो ज्ञान रूपी भगवान है हमारे, वो यहाँ नहीं कहते हैं कि आप जाके किसी को अपशब्द बोलें। आपने पूरा महाभारत देखा होगा, किस तरीके से भगवान जो है वो नहीं चाहते थे कि महाभारत हो। लेकिन आज के जो कलयुग के जो हमारे कुछ ज्ञाता लोग हैं, जो हमारे कुछ गुरुजन हैं, जो अनिरुद्धाचार्य जैसे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग हैं, यह जो है धर्म को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? लोगों को एक अच्छी सीख दे रहे हैं कि लोगों के अंदर एक दरिंदगी पैदा कर रहे हैं कि एक दूसरे को मारे काटे? जो आपके यहाँ बयान है, यह विवाद भी पैदा कर सकते हैं। क्या बी आर गवई जो हमारे जस्टिस हैं, या नीची जात के हैं, इसलिए इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? किसी के साथ भी इस तरीके से नहीं बर्ताव करना चाहिए। आप तो संत महात्मा हैं, और संत महात्मा के मुंह से या ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। कोई आम व्यक्ति हो कह दे, उसके मुंह से समझ में आती है। और ये बयान विवादों में हमेशा रहते हैं अपने बयानों को लेकर के। ये जो है उसको मानने, संविधान को मानने को तैयार नहीं है कि संविधान सही है या नहीं सही है, ये मानते नहीं। जो हमारे देश की पढ़ी लिखी जनता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या संविधान गलत है? आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, वह इस संविधान की वजह से ही बैठे हैं। जो हमारी न्यायपालिका है, उसी के अनुरूप सारे कार्य हो रहे हैं, और आप मानने को तैयार नहीं है। आप जो है ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे देश में विद्रोह हो। देश को किस दिशा में आप लेके जाना चाहते हैं महाराज? इस तरीके से भड़काऊ बयान देना आपके लिए शोभा नहीं देता है। और आप देखते हैं कि किस तरीके से जो जस्टिस का मामला है, यह हाईलाइट हो चुका है पूरे तरीके से। हिंदू पक्ष कह रहा है, सनातन लोग कह रहे हैं
कि बी आर गवई जी गलत हैं, उनको इस तरीके से कर देना चाहिए, उन्हें कुर्सी छोड़ देना चाहिए, तमाम तरीके से बातें होती हैं। और जो अन्य जो बी आर गवई समाज के लोग हैं, वो लोग कहते हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि अनुराधाचार्य को जेल में डाल देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। तो ये जो है देश में गृह युद्ध हो जाएगा। इस तरीके से अगर संत जो है अगर भाषण देंगे, अपनी जो है बयान करेंगे, तो यह गृह युद्ध छिड़ जाएगा और हमें इन गृह युद्ध को रोकना है। इस तरीके से भड़काऊ बयान देकर के लोगों को ठेस पहुंचा रहे हैं आप, उनके अंदर एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, उनको आप गलत दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं, ये आपस में लड़ जाएंगे। इस तरीके से महाराज बयान न दें। आप लोगों को यह वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर किसी को हमारे इस वीडियो से कोई दिक्कत है तो मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं पहले से ही, क्योंकि मैंने ऐसी कोई बात इस वीडियो में नहीं बताई है, नहीं कही है कि कोई हिंसक बात कही हो। मैं यही बताया हूं इस वीडियो में कि न तो जो हमारे अनिरुद्धाचार्य हैं उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो हमारे संत हैं, संत को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बस आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।